कि साल की वैसे तो सभी एकादशियां मुक्ति प्रदान करती हैं, संसार सागर से गति देती हैं, परंतु ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी, इसका नाम भगवान भोलेनाथ के द्वारा रखा हुआ। और इन कर्मों को देख करके राजा को इतना क्रोध आया कि राजा ने श्राप दे दिया। अच्छा। माली को। ये 24 में ही है, 23 का तो थोड़ी लेट आएगी। अच्छा। और कोई भी तिथि राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज माधुरी में। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपके लिए फिर से आया हूं एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, जैसा कि हम जानते हैं हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, उसी प्रकार से जो अगली एकादशी है वो है योगिनी एकादशी। एकादशी का व्रत हम क्यों मनाते हैं और योगिनी एकादशी का क्या महत्व है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं पंडित जी। तो राधे राधे पंडित जी। श्री राधे राधे, जय जय राधे। पंडित जी, हम जो वैष्णव हैं उनके लिए एकादशी का व्रत रखना क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। और इस एकादशी का तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है जी। एकादशी तो एक स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है, परंतु ये जो एकादशी का व्रत का जो प्रश्न आपने किया है, ये पर्सनल गृहस्थ आश्रम वाले जीवों के लिए प्रश्न है जी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में इतनी आराधना प्रभु की नहीं हो पाती जीवों पे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के और भी बवाल बहुत होते हैं। परंतु इसकी कथा श्री सूत जी ने इतने विधि विधान से लिखी है कि यदि जीव इस एकादशी के व्रत को यदि कर लेता है तो सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी जो नाम इसका पड़ा, वो कैसे पड़ा, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में प्रश्न है। एक राजा थे जिनका नाम कुबेर था। राज्य किस जगह था? अलकापुरी। अलकापुरी के राजा थे। राजा एक बहुत बड़े शिव भक्त थे जी। कुबेर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। उनका इतना बड़ा नियम था रोजाना का कि जब तक भगवान शिव की पूजा ना कर लें, आराधना ना कर लें, तब तक वो जल ग्रहण नहीं करते थे, चाहे कितना भी समय हो जाए। परंतु इसमें से एक राजा के नाते अपने राज्य के एक माली को सेवा दे रखी थी कि पुष्प आप लेकर के आओगे। अच्छा। पुष्प सेवा माली को दे रखी थी कि राजा को ला करके पुष्प देंगे और वो राजा वो पुष्प ले जा करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। बहुत समय व्यतीत हुआ, परम भक्त भगवान भोलेनाथ का बना, बहुत नाम भी कुबेर नाम से कमाया गया। उसने कमाया। बहुत समय निकलने के पश्चात उसके अंदर ऐसी भावना भी प्रकट हुई कि भगवान भोलेनाथ की नगरी में ही जाकर के बस जाऊं, ऐसा मन में विचार हुआ। चलता रहा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता रहा। एक समय ऐसा आया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जो है जाने लगा, तो माली से कहा कि भैया जा कर के पुष्प लेकर के आओ। तो माली पुष्प लेने के लिए चला जाता है। अच्छा। जो बगीचा है राजमहल का, वहाँ से पुष्प चुन भी लेता है। अब जैसे ही पुष्प चुन करके वहाँ से बगीचे पे आता है तो समय की बात है, क्योंकि किसी भी पूजा को, ये थोड़ा सा मैं आपको सभी भक्तों को ये कहूँगा, गौर करने का शब्द है। किसी भी पूजा को आप कीजिए, चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा हो, एकादशी का व्रत हो, भगवान कृष्ण की भक्ति हो, किसी भी प्रकार का धर्म रास्ता हो, उसमें विघ्न तो आते हैं। जी जी जी। ये सांसारिक शब्द है विघ्न।
लेकिन शास्त्र का शब्द है ये परीक्षाएं हैं। वही शब्द यहाँ पे आता है कि माली ने फूल चुने और फूल चुन के जो है राजा के यहाँ राजमहल की तरफ चलने भी लगा, लेकिन परीक्षा भोलेनाथ की शुरू होती है। यहाँ से परीक्षा भोलेनाथ की शुरू होती है। भगवान ने योग माया के द्वारा लीला रचाई। योग माया को कहा कि ये इतने दिन से सेवा कर रहा है, तो केवल राजा का ही भाव है कि राजा मुझे आज्ञा देता है तो मैं पुष्प लेके आता हूं, तो नौकरी तो राजा की हुई, उसमें मेरा तो भाव कुछ रहा नहीं। और कल को ये मेरे ऊपर दबाव देने लगे कि महाराज मैं इतने दिन से पुष्प ला रहा हूं तो मुझे फल क्यों नहीं दिया, तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। योग माया के द्वारा उसकी बुद्धि को घुमाया गया और वो माली जो है बजाय राजमहल के वो अपने घर पहुंच गया। अच्छा, अब घर जैसे ही पहुंचा है तो उसकी पत्नी ने देखा, बोले आप इस समय यहाँ? बोले बस वैसे ही आ गया, आपसे मिलने की इच्छा हो गई, मैं आ गया यहाँ पे। पुष्पों की टोकरी जो है एक साइड में रख दी, घर में घुसा। योग माया की तो लीला थी ही, जाते के साथ ही उसने अपनी पत्नी का जो है आलिंगन कर लिया। समय बहुत हो गया, उसे समय का ज्ञात ही नहीं रहा कि मुझे कितना समय हो गया है। राजा भी इंतजार कर रहे होंगे, भोलेनाथ की भी पूजा में जो है विघ्न पड़ रहा है, लेट हो रहे हैं। कोई उसके अंदर सोच का मामला नहीं रहा और वो वहाँ लेट हो गया। अब इधर राजा जो है वह इंतजार में बैठे हैं कि माली पुष्प लेकर के आएगा और मैं भोलेनाथ के दरबार में जाऊंगा, पूजन करूंगा, भोलेनाथ को पुष्प अर्पण करूंगा जी। बहुत समय हो गया, इंतजार ज़्यादा हुआ, तो दूत को जो है बुलाया और कहा कि भैया जाओ देखो माली को क्या हुआ। माली अभी आया नहीं पुष्प लेकर के। तो पहले तो दूत बगीचे में पहुंचा, देखा माली नहीं है। घर जाकर के देखा तो माली तो अपनी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। कई बार उसको आवाज भी लगाई, इशारे भी लगाए कि महाराज राजा का ऑर्डर है, बाकी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दूत ने आकर के राजा को कहा, बोले महाराज वो पुष्प कहाँ से लेकर के आएगा, वो तो संसार के भोगों में जो है विचलित है महाराज। पत्नी का आलिंगन कर रहा है, मैं घर देख करके आया हूँ। राजा को क्रोध तो आया, भाई मैं यहाँ पूजा के लिए बैठा हूँ और तुम संसार के भोगों में लगे हो। राजा को गुस्सा आया और दोबारा जो क्रोध में आकर के जो है कहा, फिर दूत से कहा, बोले माली को यहाँ बुला करके लाओ। पुष्प लाए ना लाए, लेकिन उसको यहाँ बुला करके लाओ। माली को बुला करके लाए। माली आया। अब राजा का काम, राजा का ऑर्डर, तो उसके अंदर भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। पता नहीं राजा क्या मुझे श्राप देंगे। बड़ा डरा। डरते डरते कांपते कांपते राजा के सामने पहुंचा, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना की, क्षमा याचना की। बोले नहीं, विवश लेट नहीं हुए आप, किसी अनहोनी से आप लेट नहीं हुए, आप तो विषय भोगों में लगे हुए थे। क्या इस संसार से ऐसे ही उद्धार हो पाएगा जीव का, जिस प्रकार से आप लगे हो? इसलिए अब गुंजाइश की कोई बात नहीं है। राजा भगवान भोलेनाथ की पूजा इस प्रकार से, इस भाव से किया करता था कि उसके अंदर तेज जो है बन गया था। और इन कर्मों को देख करके राजा को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि राजा ने श्राप दे दिया। अच्छा। माली को कि आपने भगवान भोलेनाथ का भी मेरे इष्ट देव का ध्यान नहीं दिया, विलंब कर दिया। मैं इंतजार कर रहा हूं वहां तक ठीक है,
लेकिन मेरे इष्ट देव इंतजार कर रहे होंगे, ये तो मेरे से भी सहन नहीं होता, इसलिए श्राप दे दिया कि आप इस संसार से, अपनी पत्नी से वंचित हो जाओ और चांडाल योनि में जाओगे। पत्नी से आपका जो है बिछो हो जाएगा। अब राजा के श्राप को सुन करके माली बड़ा घबराया, क्षमा याचना भी की, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना, श्राप दे दिया। श्राप प्राप्त होते ही माली ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन जब यमपुरी पहुंचा तो उसको फिर से जमीन पर डाल दिया गया और चांडाल योनि में आ गया। अब चांडाल योनि में आने के पश्चात ना खाने को है, ना पीने को है, ना ऐशो आराम है। इधर पत्नी ने देखा कि मेरे पति को चांडाल योनि हो गई, उसने भी शरीर त्याग दिया। अब योग माया के द्वारा जब ये सब लीलाएं रचाई गईं, चांडाल योनि में दोनों भटकने लगे, तो भटकते 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 भूखे प्यासे कष्ट पाते हुए कोढ़ी रूप मिल गया। राजा के श्राप के द्वारा कोढ़ी मिल गई, शारीरिक कष्ट कोढ़ी बन गए। अब इधर उधर भटकते भटकते बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं कि महाराज कोई ऐसा उपाय हो, कोई ऐसी पूजा पाठ हो, ऐसा कोई व्रत नियम दान यज्ञ कुछ भी हो ताकि हम इस कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो। ऐसा जगह जगह कहीं उपाय ढूंढने लगे, तो ढूंढते ढूंढते चांडाल योनि में कोढ़ी में ही भटकते भटकते वन में गए और वन में जा कर के देखा अंगिरा ऋषि जो है तप कर रहे हैं। अच्छा। तप में विलीन हैं, नैन बंद हैं, भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए मंत्र जाप कर रहे हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंगिरा ऋषि के सामने पहुंचे हैं, दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि उसको पूर्व जन्म की सारी यादें थी कि मुझे कोढ़ क्यों मिला या मुझे ये योनि क्यों प्राप्त हुई, वो सब याद था क्योंकि राजा का श्राप था। इन सब बातों को लेकर के ऋषि के सामने पहुंचे, आग्रह किया। ऋषि ने देखा, बोले झूठ बोलता है या सत्य बोलता है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए ऋषि ने कहा, बोले राजन आप कौन हो, इस योनि में कैसे आए, कोढ़ी आप क्यों बने, इसका कारण क्या है और आप मेरे से क्या अपेक्षा कर चाहते हो। ऋषि ने कहा, ऋषि से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करके अपनी बीते हुए जीवन का हाल पूरा सुनाया। ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषि ने कहा, बोले भैया मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, केवल इसलिए प्रसन्न हूं कि आपने मेरे सामने झूठ नहीं बोला। अच्छा। अपनी बीती हुई कहानी सारी सत्य बताई, जो आपकी खुद की गलतियां भी थी वो भी आपने नहीं छुपाई। सर्वप्रथम इस कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हम गलती भी करते हैं, वो तो गलती है ही, लेकिन कहीं ज़्यादा गलतियां वो हैं कि हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं। तो ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि यदि हमारी गलतियां हम ना छुपाएं तो हमें कोई ना कोई प्रभु ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि उनके चरणों में हमें जो है स्थान मिल सकता है, परंतु सत्य बोलने पर। सत्य बोलना बहुत जरूरी है। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। क्या? कि साल की वैसे तो सभी एकादशियां मुक्ति प्रदान करती हैं, संसार सागर से गति देती हैं, परंतु ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये एकादशी इसका नाम भगवान भोलेनाथ के द्वारा रखा हुआ योगिनी इसलिए रखा कि योग माया के द्वारा ये परीक्षाएं हुई। जी जी जी। ये डायरेक्ट किसी देवता या किसी दुश्मन के द्वारा परीक्षाएं नहीं हुई।
ये केवल सीधे सीधे जो भगवान भोलेनाथ के द्वारा योग माया के द्वारा ये परीक्षाएं हुई, इसलिए इस एकादशी का नाम योग नहीं रखा गया। तो इसलिए महाराज मैं आपको ये रास्ता बताता हूं कि आप योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए, आपको कोढ़ से मुक्ति होगी, आप चांडाल योनि से मुक्त हो जाओगे। जैसे पूरा विधि विधान बतलाया, बोले महाराज इसकी पूजा का विधान, पूरा विधि विधान बताया। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, व्रत करना, दीन गरीबों में संत ब्राह्मणों में दान करना, ये सब पूजाओं का भी पूरा विधि विधान बताया। और फिर से जो है ऋषि अपने ध्यान में बैठ गए। उस माली ने दोबारा से फिर ऋषि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके, उनको प्रणाम करके, और ये संकल्प लिया कि जब तक मैं इस कोढ़ से, इस चांडाल योनि से मुक्त नहीं हो जाऊंगा, तब तक योगिनी एकादशी का व्रत करता रहूंगा। अच्छा, बस इतना संकल्प लिया ही था, अभी तो व्रत किया भी नहीं, इतना संकल्प लिया ही था, कोढ़ से तो मुक्ति उसी समय हो गई। आने वाला जो पहला योगिनी का व्रत था, एक ही व्रत किया था, चांडाल योनि से जो है मुक्ति प्राप्त हुई और भगवान के चरणों को समर्पित हुआ। बोले विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की। इतना बड़ा महत्व पुण्य फल इस योगिनी एकादशी का है। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 23 तारीख में है, कुछ कह रहे हैं 24 तारीख में है, तो कौन सी दिनांक में? नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कोई भी त्योहार दो कर देते हैं लोग बाग, वो इसलिए कर देते हैं कि अंग्रेजी समय आ गया है, तारीखों के हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारी पुण्य तिथियाँ, उदय तिथि जो होती है, अच्छा, सूर्योदय के समय जो तिथि लग जाती है, वो पुण्य फल देती है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई 9 बजे तिथि आ रही है, 8 बजे आ रही है, 11 बजे आ रही है, सूर्योदय के बाद में, किरण खुलने के बाद जो तिथि आती है। अब यूँ तो यदि पूजा करोगे, कोई भी दान पुण्य करोगे, फल तो मिलेगा। भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। फल तो भगवान को मिलता है भगवान की पूजा का, परंतु विशेष करके जो फल प्राप्त होता है वो उदया तिथि का होता है। उदय तिथि होता है। तो 24 तारीख को उदया तिथि एकादशी आ रही है, इसलिए 24 का है। पंडित जी बहुत बहुत सुंदर जानकारी राधे हमारे राधे। सभी भक्तों तक आपने पहुंचाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो भक्तों, आज का जो वीडियो था वो योगिनी एकादशी व्रत के ऊपर था। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे कृष्ण गोपाल शर्मा को अनुमति दें। राधे राधे।